आज की इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन, दैट इज पार्ट 5। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है, नॉर्मल फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो होता ही है, साथ में इसके होल नंबर भी लग जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से इसको आप समझ सकते हो, जैसे कि ये सारी फ्रैक्शन है 1/7, 5/2, है ना। तो इसके साथ अगर आ गया 4 2/7, 3 5/9, तो ये जो फ्रैक्शंस हैं ये दूर से ही हम देख के बता सकते हैं कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें होल नंबर साइड पे आ गया। फ्रैक्शन के साथ साथ एक होल नंबर भी ऐड ऑन हुआ है, तो ये जो फ्रैक्शंस हैं वो क्या कहलाती हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शंस, राइट। तो इसके लिए जो एक्सरसाइज है इसमें वो है एक्सरसाइज 8.5। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछ लिया कि कौन कौन सी फ्रैक्शंस जो हैं वो मिक्स्ड है। तो आप देख सकते हो, ये देखो, ये होल नंबर साथ में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये यस है, यस दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। नो, अगेन नो, यस यस, मतलब इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं किड्स कि इसमें से कौन सी जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, राइट। अब क्वेश्चन 1 के बाद इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए एक पार्ट है, बी पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, इसमें है 65 डिवाइडेड बाय 3। अब 65 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। ये बन गया 2 पे आएगा ये, ठीक है जी। फिर आपने लिया 5 और ये 1 पे आएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका आंसर। तो ये यू फॉर्म में, ऐसे इस फॉर्म में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। वैसे तो इसका आंसर जो होता है वो होता है, मतलब इसका प्रॉपर जो मेथड है वो होता है क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर। क्योंकि जूनियर क्लास है, स्टूडेंट्स याद नहीं रख पाते, तो इसके मैंने ये यू बनवाया, राइट। तो ये 21 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यू में पहले 21 को लेना है, फिर ऊपर 2 को लेना है और नीचे 3 को लेना है। बस यही याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर था ना उसने डिनोमिनेटर ही रहना है, ठीक है। जो ये देखो, ये डिनोमिनेटर जो है वो डिवाइज़र जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। ये जो क्वोशिएंट है वो आपका यहाँ पे आएगा और रिमाइंडर जो है वो आपका ऊपर आएगा। ऐसे नहीं याद रहता तो आप ये याद कर लो, यू बनाना है और यहाँ से स्टार्ट करना है 21 2/3, यही आपका आंसर है। इसको और ज़्यादा समझने के लिए इसके एक तो पार्ट और कर लेते हैं। जैसे मैं करूँगी डी पार्ट, वो है 59/2। तो आप देखो 59 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़र 4, 1 9, यहाँ पे आ गया 9 18, राइट 1। तो ये यू शेप में हम इसको आंसर को लिख लेंगे। तो 59/2 इज इक्वल टू 29 1/2। सो ईजी, दिस इज द आंसर, ठीक है जी। इसी के साथ हम कर लेते हैं एच पार्ट, 75/4। तो 75 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़र 8 होता, तो नहीं 1 पे ही आएगा ये, 3 एंड 5, ठीक है। 8 32, ठीक है। तो ये यू शेप में अगर हम इसको लिखना चाहें तो 75/4 इज इक्वल टू 18 3/4 इज द आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक्सरसाइज 8.5 का लास्ट क्वेश्चन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। 1/4, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आपको पता लग रहा है। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आया न्यूमरेटर में वो प्लस कर देंगे। कैसे? देखो, पहले हमने क्या लिया, होल नंबर जो साइड पे है वही वाला नंबर, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस 1, ये जो न्यूमरेटर है ये प्लस कर देना, अपॉन 4 जो है वो डिनोमिनेटर में वही रहेगा, ठीक है जी। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 4 प्लस 1 अपॉन 4, नहीं 5/4 इज़ द आंसर, ठीक है। इसी के भी 2 3 पार्ट्स कर लेते हैं टू मेक इट क्लियर। 3 6/7, राइट।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका आंसर आया उसमें न्यूमिरेटर को प्लस कर देंगे, ठीक है। 3 इंटू 7 प्लस 6, अपोन में 7 ही रहेगा, अपोन में 7 ही रहेगा। ये बन गया 21 प्लस 6 यानी कि 27/7, ठीक है जी। जैसे है 2/5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये बन गया 5 2 से 10, 10 प्लस 2, न्यूमिरेटर को प्लस करेंगे, 10 प्लस 2 12, 12/5 आंसर। जो डिनोमिनेटर है वो वही रहना है। डी पार्ट 11 1/7। अब 11 मल्टीप्लाई बाय 7, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 77 प्लस 1 78। So this was exercise 8.5.